आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण क्लास में। आज हम वर्ग 6 के विज्ञान विषय के महत्वपूर्ण फैक्ट और प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध साबित होने वाला है। तो इन दोनों चैप्टर के जितने भी फैक्ट हैं, जितने भी परीक्षा उपयोगी हैं, सभी फैक्ट को मैंने कवर किया हूँ। अंत में, चैप्टर के अंत में जो है प्रश्नावली भी लेकर आए हैं। तो आइए हम पाठ की शुरुआत करते हैं। वर्ग 6 विज्ञान का पहला अध्याय है भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। तो चलिए पाठ की शुरुआत करते हैं। सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को देखते हैं। आप लोग भी एक कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे आप भी उसको नोट करते चलेंगे। तो चलिए, मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार का भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन से स्रोत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग अपने भोजन में अनेक प्रकार की चीज़ें खाते हैं, जिसे हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। जैसे भात, दाल, सब्जी, दूध, अंडा, मुर्गा आदि। तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ है जिसे हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, इन सभी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? खाद्य पदार्थ। पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, जैसे दूध, अंडा, मांस आदि। तो ये जंतु उत्पाद खाद्य पदार्थ हैं। कौन कौन? तो दूध, अंडा, मांस और इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सभी जंतु उत्पाद हैं। दुग्ध उत्पाद जैसे मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही आदि। ये जितने भी चीज़ें प्राप्त होती है वह किससे होती है? तो दूध से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम पत्तियों वाली अनेक सब्जी खाते हैं, जैसे चना, सरसों, बथुआ, पालक आदि। तो इन सब की पत्तियां जो है हम लोग सब्जी के रूप में, साग के रूप में खाते हैं। कुछ पौधे के फल, बीज, पत्ती, फूल भी भोजन के रूप में खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोई के पत्ते और अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। मूली और गाजर पौधे के जड़ भाग को खाते हैं। सही बात है। पौधे के जड़ भाग को खाए जाने वाले सब्जी का नाम बताइए। तो क्या बताइएगा? मूली और गाजर। चुकंदर भी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूंगफली, सरसों, सोयाबीन जैसे खाद्य पदार्थ पौधे के बीज भाग खाते हैं। पौधे के कौन से भाग खाते हैं? बीज। किसके? तो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन के बीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनजान पौधों को बिना सोचे समझे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वे विषैले भी हो सकते हैं। सही बात है। जिस पौधे को हम लोग जानते हैं, समझते हैं, उसी पौधे को सब्जी के रूप में, साग के रूप में खाना चाहिए। अन्यथा इसका हम लोगों को दुष्प्रभाव भी पड़ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधे के जो बीज होते हैं वह हवा, मिट्टी, जल और सूर्य के प्रकाश को पाकर अंकुरित होते हैं, है ना? क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। जैसे चना और मटर। सही बात है। इस छोटी सफ़ेद संरचना को अंकुर कहते हैं। शहद जो है कहाँ से प्राप्त होती है? तो मधुमक्खी से प्राप्त होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मधुमक्खी जो है फूलों से मकरंद मतलब मीठा रस को एकत्रित करते हैं और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। इसके बाद मधुमक्खी मकरंद को अपने पेट में एक एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से? एक एंजाइम की सहायता से पचाकर शहद बना देती है। तो इस तरह शहद बनाने की प्रक्रिया होती है। किसके द्वारा? तो मधुमक्खी के द्वारा। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और इस तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को और अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्तों को, भाइयों को, मित्रों को इस वीडियो से लाभ मिल सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतु कितने प्रकार के होते हैं? तो जंतु जो है 3 प्रकार के होते हैं, है ना? जैसे पहला है शाकाहारी जंतु।
तो शाकाहारी जंतु किसको कहेंगे? जो जंतु केवल पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बकरी हो जाएगा, गाय हो जाएगा, बैल हो जाएगा, ये सब जो है पौधे और उनके उत्पाद खाते हैं। अब दूसरा क्या है? तो मांसाहारी जंतु, ऐसे जीव जो जंतु के मांस खाते हैं, है ना। वैसे जीव या वैसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा है सर्वाहारी जंतु। सर्वाहारी का मतलब हुआ जो पेड़ पौधे और उनके उत्पाद भी खाता हो और साथ साथ मांस भी खाता हो, उसको बोलेंगे सर्वाहारी जंतु। जैसे मनुष्य क्या है? एक सर्वाहारी जंतु भी है। इसी तरह तिल चट्टा भी क्या है? एक सर्वाहारी जंतु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पौधे क्या खाते हैं। तो पौधे क्या खाते हैं इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ते हैं, क्या खाते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, है ना। कौन ऐसा जीव है या कौन ऐसा जीव है जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं? तो पौधे। कैसे बनाते हैं? तो चलिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पौधे की पत्तियों में हरे रंग का पदार्थ होता है, हरे रंग का पदार्थ। इस हरे रंग का पदार्थ को क्या बोलेंगे? क्लोरोफिल। तो परीक्षा में बहुत बार आया है यह प्रश्न कि पत्तियों का हरा रंग किस पदार्थ के कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण होता है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लोरोफिल क्या काम करता है? तो ये जो है सूरज की रोशनी में जल की सहायता से अपने भोजन का निर्माण करते हैं। किसकी रोशनी में? तो सूरज की रोशनी में। किसकी सहायता से? जल की सहायता से। क्या तैयार करते हैं? तो भोजन का निर्माण करते हैं। कौन? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यह संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहलाएगा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाएगा। इस प्रकार भोजन के स्रोत कौन कौन से हो गए? एक जंतु भी हो गया और एक पौधे भी हो गया। तो इस प्रकार भोजन के जो स्रोत हो गए जंतु और पौधे। तो विज्ञान पाठ का यह पहला चैप्टर जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट था परीक्षा उपयोगी यह मैंने लिया। अब आइए जो मैंने पढ़ा उससे रिलेटिव कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न को हम लोग हल करें। तो आज का पहला प्रश्न है मिलान कीजिए। पहला प्रश्न क्या है? मिलान कीजिए, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाकाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो केवल पौधे और उसके उत्पाद खाते हैं उसको शाकाहारी जंतु बोलेंगे। तो क में शाकाहारी जंतु है। दूसरा में ख है शेर और बाघ, ग है दूध अंडा मांस, घ है शहद, पादप और पादप उत्पाद। तो एक का हो जाएगा क्या? 4। एक का क का क्या हो जाएगा? 4, है ना। क का 4 शाकाहारी में हो जाएगा पादप और पादप के उत्पाद। शेर और बाघ जो हो जाएगा वह किस प्रकार का जंतु हो जाएगा? मांसाहारी जंतु हो जाएगा शेर, क्योंकि शेर और बाघ दूसरे जानवरों का शिकार करके खाते हैं, मतलब मांस खाने वाले जानवर हो गया। अब है दूध अंडा और मांस। ये दूध अंडा मांस जो है जंतु उत्पाद हो गया, है ना, जंतुओं से मिलता है। अब आगे आइए शहद जो है किससे है? तो मधुमक्खी के छत्ते से। चलिए इसका पहला सवाल हो गया। अब आइए खाली स्थान को भरें। किससे भरना है? तो गन्ना से, सर्वाहारी से, ऊर्जा से, शाकाहारी से, है ना। इसके बाद पहला प्रश्न है हमें शक्कर माने क्या होता है? चीनी। तो हमें शक्कर खाली स्थान से प्राप्त होते हैं। तो किससे होते हैं? तो गन्ना से। बंदर खाली जगह जंतु है। तो बंदर जो है एक शाकाहारी जंतु है। भोजन से हमें खाली जगह मिलती है। क्या मिलती है? तो ऊर्जा मिलती है। अब आगे बढ़िए, आगे का क्या प्रश्न क्या है? मनुष्य और तिलचट्टा खाली जगह जंतु है। मनुष्य और तिलचट्टा खाली जगह जंतु है। तो इसका कौन सा जंतु है? तो सर्वाहारी जंतु है, इसमें सर्वाहारी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है आज का, उसमें भी रिक्त स्थान को भरना है। शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी। तो क में है बाघ खाली जगह है क्योंकि यह केवल मांस खाते हैं। तो ऐसे जंतु जो केवल मांस खाते हैं उसको क्या बोलेंगे? मांसाहारी। तो इस तरह बाघ क्या हो गया? मांसाहारी जंतु हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिरन केवल पादप उत्पाद खाता है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, खाता है, इसीलिए इसे कौन जंतु बोलेंगे? शाकाहारी जंतु।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तोता केवल खाली जगह उत्पाद खाते हैं। कौन सा उत्पाद? तो पादप उत्पाद, है ना, इसमें दिया है ना, पादप जी, पादप उत्पाद खाते हैं। आगे आइए। जो खाली जगह हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो जो दूध होगा, दूध दिया है ऑप्शन में खाली जगह वाला में, तो जो दूध हम पीते हैं वह प्रायः गाय, भैंस और बकरी से प्राप्त होता है, इसीलिए यह जंतु उत्पाद है। तो वर्ग 6 विज्ञान का पहला भाग लेकर आए हैं, पर पहला भाग, इसका दूसरा भाग जो है हम परसों अपलोड करेंगे। परसों जो है अपलोड करेंगे, जिसमें अध्याय 3, अध्याय 4, अध्याय 5, अध्याय 3, 4, 5 और 6, ये 6 चैप्टर तक जो है कवर करेंगे पार्ट 2 में। तो इस पार्ट 2 को देखना है तो मेरे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो अपलोड होगा तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए अब हम लोग अध्याय 2 की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 2 में है भोजन में क्या क्या आता है। अध्याय 2 का चैप्टर का नाम है भोजन में क्या क्या आता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग। हम सभी रोज भोजन में अलग अलग तरह के पके हुए खाद्य पदार्थ लेते हैं। सही बात है। जैसे रोटी, चावल, जिसका मतलब भात, सब्जी, दूध, मांस, सत्तू, अचार आदि। बहुत से खाद्य पदार्थ हम लोग पके हुए लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में मूली, गाजर, टमाटर, अन्य हरी साग सब्जियां भी खाते हैं। किस रूप में? कच्चे खाद्य पदार्थ के रूप में। आगे आइए। भोजन खाने से हमें ताकत और स्फूर्ति मिलती है। सही बात है। यदि भोजन नहीं खाएंगे तो हमें क्या होगा? कमजोरी महसूस होगा। जब भोजन खा लेते हैं तो हमें ताकत का अनुभव होता है, स्फूर्ति आती है, काम करने में मन लगता है। खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर में वृद्धि, विकास और स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं, है ना। खाद्य सामग्रियों में, है ना, हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए, स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम लोग क्या कहेंगे? पोषक तत्व। पोषक तत्व किसे कहेंगे? तो हमारे खाद्य सामग्रियों में हमारे शरीर में वृद्धि के लिए, विकास के लिए और स्वस्थ रहने के लिए कुछ आवश्यक अवयव होते हैं। इन अवयवों को हम पोषक तत्व बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोषक तत्व बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व क्या है? तो पोषक तत्व, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व होते हैं वसा, याद रखिएगा, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन तथा खनिज लवण। ये हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व हुए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त रेशा और जल होते हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके बिना हमारा स्वास्थ्य सही नहीं रह सकता। तो इसीलिए जितने भी पोषक तत्व है हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब आगे आइए। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन में एक मंड मतलब क्या होता है? स्टार्च के रूप में होते हैं। क्वेश्चन में आएगा कि हमारे भोजन में एक मंड या स्टार्च के रूप में क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मंड का मतलब स्टार्च। मंड की उपस्थिति की जांच कर हम कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचते हैं। इन्हें जांचने के लिए हमें क्या क्या जरूरत पड़ेगा? तो इन्हें जांचने के लिए हमें टिंक्चर आयोडीन की जरूरत पड़ेगा, कॉपर सल्फेट की जरूरत पड़ेगा और कास्टिक सोडा की। ये 3 पदार्थ की जरूरत पड़ेगा। ये 3 पदार्थ की जरूरत पड़ने के बाद जो है हमें किस खाद्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट है इसकी जांच आसानी से कर सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोजन में मंड परीक्षण के लिए इसमें आयोडीन के तनु घोल मिलाया जाता है। किसका घोल? तनु आयोडीन के घोल मिलाया जाता है। किसका? आयोडीन के तनु घोल। याद रखिएगा, विविया क्वेश्चन बनेगा ये। अब अगला है, यह नीला या काला रंग का होता है। कौन? उनका घोल। किसकी जांच के लिए? कार्बोहाइड्रेट। जब कार्बोहाइड्रेट की जो जांच करेंगे तो उसका विलयन कैसा हो जाएगा? काला या नीला। ध्यान रखिएगा। अब आगे आइए। प्रोटीन की जांच के लिए उसमें कॉपर सल्फेट का घोल और कास्टिक सोडा का घोल मिलाया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन रहेगा कि प्रोटीन की जांच के लिए किस प्रकार का घोल मिलाया जाता है? तो एक कॉपर सल्फेट का और दूसरा कास्टिक सोडा का। चलिए आगे बढ़ते हैं।
जिस खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति रहेगा उसका कलर कैसा हो जाएगा, तो बैंगनी रंग का। ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की उपस्थिति की जांच के लिए उसका कलर किस प्रकार का हो जाएगा, बैंगनी रंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वसा की जांच चाहिए। वसा की जांच के लिए कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। किसका धब्बा, तो तेल का धब्बा। याद रखिएगा वसा की जांच के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। ध्यान रखिएगा, वसा से भी ऊर्जा मिल। अब आइए, कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा से हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। कार्बोहाइड्रेट में क्या हो गया, कम ऊर्जा मिलती है, लेकिन वसा से सबसे अधिक ऊर्जा मिलती है। यदि हम वसा का ज़्यादा सेवन करेंगे तो हमारा शरीर क्या हो जाएगा, मोटापा आ जाएगा। हमारे शरीर में मोटापा आ जाएगा, इसीलिए ज़्यादा वसा का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आगे आइए। वसा और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन ऊर्जा देने वाला भोजन कहलाते हैं। क्वेश्चन में बनेगा कि ऊर्जा देने वाला भोजन कौन से पोषक तत्व है, तो वसा और कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वास्थ्य के लिए होती है। किसकी आवश्यकता, तो प्रोटीन की आवश्यकता है। किसके लिए, तो शरीर की वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए। बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। परीक्षा में एक क्वेश्चन बार बार आता ही आता है, इसीलिए इसको याद रखिएगा। अभी तक जो वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर तो कर दीजिए, इसे लाइक करके शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी इस वीडियो से लाभ मिले। चलिए, इसी तरह का आप लोगों को वीडियो देखना चाहते हैं तो इसका नेक्स्ट वीडियो परसों अपलोड करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिसका मेरा वीडियो अपलोड होते ही आपको इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकोर नामक बीमारी होता है ना। प्रोटीन की कमी से कौन सा बीमारी होगा, तो ध्यान रखिएगा, क्वाशियोरकोर नामक बीमारी, है ना। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। कौन, तो विटामिन। क्वेश्चन रहेगा कि हमारे शरीर की रक्षा करते हैं, हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करते हैं क्या, तो विटामिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं। ध्यान रखिएगा, विटामिन कई प्रकार के होते हैं। जैसे कौन कौन होते हैं, तो विटामिन ए होते हैं, बी होते हैं, सी होते हैं, डी होते हैं, ई होते हैं, विटामिन के होते हैं। इनके समूह को क्या बोलेंगे, तो विटामिन बी कम्प्लेक्स। याद रखिएगा, पूछेगा क्वेश्चन कि विटामिन बी कम्प्लेक्स क्या है, तो इसका जवाब हो जाएगा कि विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके समूह को ही विटामिन बी कम्प्लेक्स कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वच्छ रखता है। विटामिन ए हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। इसी तरह विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन रहेगा कि कौन सी विटामिन बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। ऐसा कौन सा विटामिन है जो हमारे आँखों को स्वस्थ रखता है, तो विटामिन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी हमारी अस्थि का मतलब हड्डी, दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। कौन, विटामिन डी। विटामिन डी जो है हमारी हड्डी मतलब अस्थियों और दांतों के लिए किसका उपयोग करने के लिए, कैल्शियम का उपयोग करने के लिए मदद करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए विटामिन के स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। विटामिन ए की मुख्य स्रोत, विटामिन ए कौन कौन से खाद्य पदार्थ खाने से मिलेगा, इसके बारे में मुख्य स्रोत क्या है, तो पपीता है, गाजर है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। याद रखिएगा, दूध है, मछली है, तेल है, आम है इत्यादि है। तो ये जितने भी खाद्य पदार्थ है इसमें विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। चलिए आगे आइए। अब है विटामिन बी। विटामिन बी का मुख्य स्रोत है यकृत, चावल और गेहूँ। इसके खाने से हमें विटामिन बी मिलता है। विटामिन सी का मुख्य स्रोत, तो विटामिन सी जो मिलेगा वह टमाटर में है, संतरा में है, नींबू में है,
मिर्ची में अमरूद और आंवला। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है ये। और आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी के मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है दूध, अंडा, कलेजा, है ना, और सूरज का प्रकाश। ध्यान रखिएगा, सूरज के प्रकाश में भी जो है हमें क्या मिलता है? तो विटामिन डी मिलता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मछली से भी मिलता है, मक्खन से भी मिलता है और सूरज के प्रकाश से भी मिलता है। चलिए, शरीर के उचित विकास तथा अच्छे स्वास्थ्य के लिए खनिज लवण आवश्यक है। सही बात है, हमारे शरीर का उचित विकास हो, साथ साथ अच्छा स्वास्थ्य हो, उसके लिए किसकी आवश्यक है? तो खनिज लवण की। तो खनिज लवण के बारे में आइए पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रमुख खनिज लवण है आयरन, जिसको लोहा बोलते हैं, फास्फोरस, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये हमारे क्या हो गया? खनिज लवण, जो हमारे शरीर को स्वस्थ निरोग रखते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौह तत्व, लौह तत्व का मतलब होता है आयरन, है ना। लौह तत्व हरी सब्जियां, पालक, मेथी, केला में पाया जाता है ना। पूछेगा क्वेश्चन कि लौह तत्व किन खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? इसका जवाब दीजिएगा। हरी साग सब्जी है, पालक है, लाल साग आता है, मेथी होता है, केला में पाया जाता है ना। कैल्शियम जो है दूध से प्राप्त करते हैं, है ना। किससे प्राप्त करते हैं? दूध से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फास्फोरस और कैल्शियम मछली, अंडा में मिलते हैं। किससे मिलते हैं? सोडियम से। आगे बढ़िए। हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। रुक्षांश, है ना, हमारे शरीर को रुक्षांश और जल की भी आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्षांश है क्या? अन्न का चोकर तथा सब्जी का रेशा, जैसे साबुत खाद्यान्न, जैसे अंकुरित दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां, ये खाद्य पदार्थ के स्रोत हैं जहां हमें रुक्षांश की प्राप्ति होती है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में मदद करती है। तो क्वेश्चन बनेगा कि हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में है ना क्या मदद करती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो रुक्षांश। इसलिए हमारे शरीर में, हमारे खाद्य पदार्थ में, है ना, रुक्षांश को प्रतिदिन लेनी चाहिए ताकि हमारा स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आइए। जल जो है भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं, है ना। अवशोषित कराने में हमारे शरीर की सहायता करते हैं। अब आहार क्या है? तो पूरे दिन में जो कुछ भी हम खाते हैं उसे आहार का कहते हैं। मतलब पूरे दिन में हम लोग कुछ ना कुछ खाते हैं, नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, फिर लंच करते हैं, फिर चाय पीते हैं। तो ये जितने भी प्रक्रिया है, तो ये सभी प्रक्रिया क्या कहलाएगा? आहार कहलाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संतुलित आहार। नाम से ही स्पष्ट है, संतुलित। संतुलित का मतलब हो गया कि हर चीज़ में संतुलन, न ज़्यादा न कम। तो हमारे शरीर की वृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमारे भोजन में उचित मात्रा में सभी पोषक तत्व मौजूद हो, है ना। सभी पोषक तत्व किस मात्रा में? तो उचित मात्रा में। तो उस भोजन को संतुलित भोजन कहते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुपोषण क्या है? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तब इस स्थिति को कुपोषण कहते हैं, है ना। और इस कुपोषण जनित रोग को अभाव जनित रोग बोलेंगे, क्योंकि पोषक तत्व की कमी से जो रोग होता है वो अभाव जनित रोग कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कम भोजन मिलने से बच्चे को मरासमस नामक रोग हो जाता है। कम भोजन मिलने से मतलब कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, है ना, यदि उसको सही मात्रा में यदि नहीं दिया जाए तो बच्चे को क्या हो जाता है? मरासमस रोग हो जाता है ना। विटामिन ए की, अब आइए विटामिन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। विटामिन ए की कमी से जो है आँख की बीमारी हो जाती है, जिसे हम क्या बोलेंगे? रतौंधी, है ना। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी, है ना। ये रतौंधी क्या है? आँख की बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग हो जाते हैं, है ना। इसकी कमी से शरीर की दुर्बल पेशियां और काम करने की क्षमता में कमी आ जाती है। किसकी कमी से? तो विटामिन बी की कमी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब
विटामिन सी के बारे में जानते हैं। विटामिन सी की कमी से जो है कौन सा रोग होता है? स्कर्वी बीमारी होता है ना। मसूरों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना, है ना, किसकी कमी से? तो विटामिन सी की कमी से। अब आइए विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक रोग होता है। तो ये रिकेटस को सूखा रोग भी बोलते हैं। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, है ना, ये किसकी कमी के कारण होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण होता है। याद रखेंगे, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने भाइयों को इस वीडियो से लाभ मिल सके, है ना। बिहार में परीक्षा जो है होने वाला है ना। अच्छा से अच्छा जो है मार्क लाइए। एक भी फैक्ट जो है ऐसा नहीं है जिसको आप मिस कर सके, इसीलिए पूरे ध्यान से पढ़िए और अंत तक बने रहे। चलिए अब है कैल्शियम, है ना। कैल्शियम जो है अस्थि और क्षय, कैल्शियम की कमी से अस्थि और क्षय रोग हो जाता है। कमज़ोर अस्थियाँ मतलब हड्डी कमज़ोर होने लगता है ना। दांत जो है अपने आप झड़ना शुरू कर देता है। अब आइए आयोडीन, है ना। अब है आयोडीन। आयोडीन की कमी से क्या है? घेगा रोग होता है, गले का रोग, गले की ग्रंथि का फूल जाते हैं वो। आयोडीन की कमी से क्या होता है? गले की जो ग्रंथि होती है ना वो फूल जाते हैं, है ना। इसी को घेगा रोग बोलते हैं। चलिए आगे बोलते हैं। आगे लौह, लौह मतलब क्या होता है? आयरन। आयरन की कमी से क्या होगा? अल्प रक्तता रोग होता है, मतलब एनीमिया का रोग। खून की कमी हो जाती है और खून की कमी से क्या होगा? कमजोरी महसूस होगा, है ना। इसीलिए लौह युक्त खाद्य पदार्थ जो है लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे शरीर में वसा की मात्रा, है ना, हमारे शरीर में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है ना। अभावजन रोग, ये रोग जो लंबी अवधि तक पोषक तत्वों के अभाव के कारण होते हैं उन्हें अभावजन रोग कहते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। कुछ व्यंजन, व्यंजन का मतलब होता है खाने वाला पदार्थ। कुछ व्यंजन को, है ना, बनाने के लिए किण्वन आवश्यक होती है ना। कुछ व्यंजन को मतलब कुछ खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किसकी जरूरत होती है? किण्वन की। जैसे जलेबी, भटूरा, मालपुआ, इडली, डोसा, पाव रोटी, ये जितने भी खाद्य पदार्थ है सभी खाद्य पदार्थ को बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो किण्वन की आवश्यकता होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दूषित जल। दूषित जल पीने से अतिसार जैसी बीमारी हो सकती है। क्वेश्चन आएगा कि अतिसार रोग किसकी कमी के कारण होता है? किसके कारण होता है? तो दूषित जल को पीने। अब मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, है ना, और अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए। इसका पार्ट 2 जो है परसों अपलोड करेंगे, जिसकी सूचना आप लोगों को मिल जाएगी नोटिफिकेशन के माध्यम से। जब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। इसलिए तो अब आइए प्रश्नावली बनाते हैं चैप्टर 2 का। पहला प्रश्न है आलू में उपस्थित होता है, क्या होता है? क मंड, ख प्रोटीन, ग वसा, घ खनिज लवण। तो आलू में जो होता है क्या होता है? तो मंड होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। घेगा रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से, कैल्शियम की कमी से, आयोडीन की कमी से, फास्फोरस की कमी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेगा रोग होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रुक्षांश के मुख्य स्रोत क्या है? तो आप लोगों को कुछ देर पहले बताए थे, तो इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, है ना। चलिए आगे बढ़िए। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, है ना। ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व कहलाते हैं, बताए थे ना अभी। ऑप्शन इसका है क वसा, ख कार्बोहाइड्रेट, ग वसा और कार्बोहाइड्रेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ग, वसा और कार्बोहाइड्रेट। चलिए आगे बढ़िए। अब है मिलान कीजिए, है ना, मिलान कीजिए, मिलान हो जाएगा यहाँ पे सॉरी। तो विटामिन ए, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी, है ना, रतौंधी मतलब दृष्टिहीनता। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? बेरी नामक रोग। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन ए का क्या हो जाएगा? दृष्टिहीनता 5 हो जाएगा। विटामिन बी का क्या हो जाएगा? बेरी 4 हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी 1 में है स्कर्वी। विटामिन डी की कमी से रिकेटस नामक बीमारी होता है, ऑप्शन 2 में है ये।
इसके बाद आयोडीन, आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेगा रोग होता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोषक तत्व है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पोषक तत्व जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं, अब ये बताए थे, वसा और कार्बोहाइड्रेट है ना, ये मुख्य रूप से हमारे शरीर को क्या देते हैं, ऊर्जा देते हैं। अब आइए, वह कौन सा पोषक तत्व है जो हमारे शरीर की वृद्धि और सुरक्षा के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन, याद रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। वह विटामिन जो हमारी दृष्टि के लिए आवश्यक है, कौन सा, तो विटामिन ए है ना। तो विटामिन ए के मुख्य स्रोत कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, कौन सा, तो कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो हमारा अस्थि हड्डी कमज़ोर हो जाएगा और दांत भी कम। क्वेश्चन नंबर 10, बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में खाली जगह की उपस्थिति दर्शाता है। सही बात है, बैंगनी रंग किसकी जांच करने के बाद आया, तो प्रोटीन की, है ना। यदि किसी खाद्य पदार्थ में बैंगनी रंग आ जाता है तो वह वहाँ किसकी उपस्थिति दर्शाएगा, तो प्रोटीन की। तो इस तरह वर्ग 6 है ना, इस तरह वर्ग 6 का विज्ञान का पहला पार्ट खत्म हुआ है ना। इसका दूसरा पार्ट जो है आप लोगों को परसों अपलोड कर देंगे। तो आप लोग यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएंगे।